ये लोग क्यों लड़ते रहते हैं यार। आज के दिन के एपिसोड के रिव्यू में तो मेरा सिर्फ पूरे, अगर मैं एपिसोड को इमेजिन करूँ ना, तो एक ही चीज आती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो लोग मशवरे दे रहे हैं जिन लोगों ने खुद पूरे सीजन में कुछ नहीं किया। मनारा मनारा वैलिडेशन दे रही है मुनव्वर को, ईशा वैलिडेशन दे रही है मुनव्वर को। ये कौन है? ये वो लड़की है जो मनारा कहती है कि मुनव्वर को ना फिक्स नहीं करनी है तो रिलेशन। बिग बॉस इसका रिलेशन नहीं फिक्स करने, इसको रिलेशंस को नहीं रिपेयर करना। बिग बॉस ये और बिग बॉस को शायद ये बताना भूल गए कि तुम्हारा जैसे गू की बोरी को ना बिग बॉस ने ही इसके कंधे पे लादा था। देन उसके बाद ईशा बोल रही है मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, ये अपनी जुबान का नहीं है। जो बंदा अपनी जुबान का नहीं ना होता, मैं तो कहती हूँ उस पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। और ये वो लड़की है जो बोल रही है कि मुनव्वर ने ना इतने सारे लोगों में वो इतने सारे लोगों में बोला ना कि मेरी नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, ये मुझे नहीं पता, मैं बहक गया था, जिस बातों में बहक गया था तो मैंने हाँ बोल दिया, ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये वो लड़की बोल रही है जो बोल रही थी तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है, तू क्या बोल के आया समर्थ। समर्थ 2-3 मेरे पार्सल ला दिए तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन गई समर्थ। ये वो लड़की बोल रही है जो बोल रही है कि अगर मुझे कोई ऐसे पब्लिक टीवी पे, नेशनल टेलीविजन पे कोई ऐसे करेगा ना, तो मैं तो बोलूंगी अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। आयशा तो स्टैंड ले, आयशा तो ये कर, आयशा तो वो कर। ये वो लड़की बोल रही है जो खुद अपने बॉयफ्रेंड को इतनी ऑडियंस के सामने जलील कर दिया कि मेरा तू मेरी पर्सल है, तेरा कुरियर बॉय है तेरा वो, ठीक है, सही हुआ है तेरे साथ। वो सही बोल के गया ये किसी की नहीं है, ये लड़की, ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। अच्छा, तो आज भाई ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली एपिसोड था, इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मुनव्वर और समर्थ का फड्डा हुआ, समर्थ और ईशा का फड्डा हुआ, मनारा का और मुनव्वर का फड्डा हुआ, अंकिता और उसके पति का फड्डा हुआ। तो ये सारे फड्डे हुए जिसमें मुनव्वर और अभिषेक का भी थोड़ा सा वर्बली फड्डा हुआ कि मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तू ये चीजें करता है। तो काफी कुछ देखने को मिला। अरुण अरुण तैयार बैठा था मुनव्वर चिंटू को प्रोटेक्ट करने के लिए हर सीन में। और कल के हमें एपिसोड के प्रोमो में भी देखने को मिला कि चिंटू और वो एक दूसरे की एक्टिंग कर रहे थे। चिंटू बना हुआ था अभिषेक, और अभिषेक की एक्टिंग कर रहा था अभिषेक की एक्टिंग कर रहा था चिंटू, और चिंटू एक्टिंग कर रहा था अरुण। तो अरुण तो भाई फुल रेडी बैठा है, जिस तरह लोगों ने डिस्क्लोज भी किया कि आज के एपिसोड में मुनव्वर बोल रहा था कि अरुण फुल आराम से बैठा जब तक उसने हाथ नहीं मारे, फिर उसके बाद सीधा जाकर उसने धक्का मारा अभिषेक को। तो ये अरुण हर बंदा गेम खेल रहा है, ठीक है। वो आयशा लैदा गेम खेल रही है। आज हम सब लोगों की गेम के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारी आंखें हमारे रिव्यू की तरफ बंद है यार। मैं नहीं चाहता हूँ मैं इस शो को इतना टाइम दूं कि मेरे मेंटल लेवल, मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर हो, क्योंकि बहुत इफेक्ट करने लग गया है ये शो, मेरी मेंटल हेल्थ को तो स्पेशली बहुत इफेक्ट करने लग गया है। कल की पोकिंग इतनी थी, कल का लेवल इतना गिरा हुआ था एपिसोड का कि मैं देख नहीं पाया। आज का एपिसोड फिर बर्दाश्तेबल था। फिर टास्क भी हुआ, टास्क में प्रायोरिटी टास्क था, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट ही वहीं से हुआ जहाँ पे खत्म हुआ था कंटिन्यूसली। मनारा ना मुनव्वर की बिचिंग कर रही थी कि मैं इसको जीतने नहीं दूंगी, शो में सिर्फ कपल्स जीतेंगे। मनारा जी, शायद आप भूल गई, आपने बिग बॉस को बोला है मैंने सोचा था मुनव्वर के साथ मेरा कपल जीतेगा, हम दोनों को ट्रॉफी मिलेगी। ये आपने बोला था और किसी ने नहीं बोला था। तो अब मुनव्वर ने आपको हरी झंडी दिखा दी तो आप हो गई हैं। और ये वही मना रहा है जो मुनव्वर के कंधे के ऊपर गू का बोरा बिग बॉस ने लाद दिया था, और मुनव्वर को होश आ गया। तो आना था, ऑब्वियसली मुनव्वर को होश आना था। मनारा को सिर्फ अभी तक इसलिए चढ़ाया हुआ है कि इसको एकदम से एंड में गिराया जाएगा, ठीक है। हर सीजन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। पिछले सीजन में जैसे वो क्या नाम था यार उसका, पिछले सीजन में थी ना वो लड़की, वो जो हाँ ना करती रहती थी, जो चिपक चिपक के डांस भी करती थी। शार्लीन, यू आई एम फेलिंग फॉर यू शार्लीन, वो वाली जो थी, जो भी लड़की थी, नाम मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, तो अब सीन ये था कि वो मुनव्वर के खिलाफ हर जगह बिचिंग कर रही थी। तो ईशा, जिसकी कोई गेम नहीं है, जिसने सिर्फ एजेंडा पकड़ा हुआ है मुनव्वर को डीमोटिवेट करने का, जब से आयशा आई है, और उसकी गेम
चिंटू उसका बॉयफ्रेंड ही डिकोड कर गया कि ये किसी की नहीं, ये मेरी भी नहीं है, और सबके सामने जाके बनी मेरी प्रायोरिटी ये था, मेरी प्रायोरिटी वो था। इसकी प्रायोरिटी कुछ नहीं थी। क्या नाम, मुन्ना ने डायरेक्ट सबके सामने बताया कि सबसे पहले इसने बोला था विक्की भाई को निकालो, फिर उसके अंकिता के ऊपर भी थी, चिंटू के ऊपर भी थी, सबका ले रहे थे। चिंटू चिंटू का बोल दिया मुन्ना ने कि सबसे पहला नाम ही ओरा ने लिया था कि अंकिता को निकालो। तो नो डाउट अंकिता को जिताने में मुनव्वर का हाथ है, लेकिन मैं चाहता था कि विकी जीत जाता। कोई नहीं विकी, यू आर द बेस्ट प्लेयर। मैं इस चीज के ऊपर प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं पहले दिन से विकी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी उसने, कल तो आपने देखा ही था कि अभिषेक को काम डाउन कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, उसको समझा रहा था। मुन्ना भी जा रहा होता है बीच बीच में कभी कभी, लेकिन आज भी उसने जब आज किस टाइम मुझे प्राउड हुआ था, मुझे प्राउड तो हुआ था विक्की के ऊपर किसी टाइम, मुझे याद है किसी का फड्डा हो रहा था, आज भी मुन्ना और मेरे ख्याल से चिंटू का फड्डा हो रहा था, तो उसमें भी विक्की कुछ बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकला, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मुझे प्राउड फील हुआ है कि ही इज द बेस्ट प्लेयर। ही वाज द प्लेयर बिग बॉस नीड, बट बिग बॉस डोंट रिस्पेक्ट दैट प्लेयर। बिग बॉस ने खराब किया इस प्लेयर को, ये विनिंग प्लेयर था जिसकी बिग बॉस ने मिट्टी प्लीत कर दी। हाँ, तो ये चीज हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद मुनव्वर ने सबके सामने राज खोले कि ये कोई इसने नहीं बोला था कि अंकिता को पे बैक करना है, ये भी मैंने इसके दिमाग में डाली। बहुत सारी चीजें मुन्ना ने उसके दिमाग में स्टोर करके अपनी मर्जी का चॉइस करवा के बनाया, लेकिन वो खुद भी चिंटू को नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि उसने दे दिए थे भाई फेवर, और उसने खुद एडमिट कर लिया था कि मैंने वो उसकी शर्ट तक फटी, मैंने इसको टास्क में इसको प्रायोरिटी दी, ये किया वो किया, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद फौरन ही मेरे ख्याल से वो रात, हाँ फौरन ही वो अंकिता जी ने आके बोला कि अपने बंदे को कि ये काम कर दो, उधर से उनका फड्डा शुरू हो गया। यार देखो, आप, मैंने कल के रिव्यू में बोला था, आप वही बन जाते हो जिससे आप नफरत करते हो। ये ऐश्वर्या से अंकिता जी जो जो पॉइंट्स पे नफरत करती थी, अब वही बिहेवियर ये विक्की के साथ कर रही है, सेम टू सेम डिट्टो। तू चल, तू निकल, ये वो मार रही है, पीट रही है, गंदे लफ्ज यूज कर रही हैं। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि जब विक्की कुछ गलत करता था हम उसको भी पॉइंट आउट करते थे, तो अब अंकिता जी टोटली गलत जा रही, कहीं भी सही नहीं जा रही। कल के एपिसोड में भी उन्होंने जो पॉइंट उठाया अभिषेक के खिलाफ, वो भी गलत था। तो अपने शोहर के साथ जो बिहेवियर ये रखती हैं वो तो गलत है ही है। ठीक है। उसके बाद किचन में हुआ, अच्छा नहीं नहीं, रात को, बल्कि फिर उसके बाद ना रात को ईशा जो थी ना, वो भड़का रही थी जाके मुनारा को, वो ढूंढती है ईशा एक बंदा। ईशा का मैंने क्या कहते हैं, उसकी वारदात पकड़ ली है कि उसने क्या करना होता है, उसने पूरे घर के अंदर एक बंदा ढूंढना होता है, फिर उसको जाके ना पॉइंट आउट करके उसको समझाना होता है। और आज अभिषेक ने क्या डिकोड किया, अभिषेक ने बोला प्रायोरिटी लिस्ट में ये नंबर 2 पे थी मनारा, तुम नंबर 2 पे थी ना, नंबर 2 पे थी, या 1, नहीं 1 पे तो चिंटू था, नंबर 2 पे थी मनारा। और अब जब कैप्टनसी टास्क में वो कहीं थी नहीं, तो ये क्या प्रायोरिटी है, उसने सही डिकोड किया, वाह यार जबरदस्त। और उसी दौरान जब बातें बातें हो रही थी, तो मुन्ना की और अभिषेक की भी थोड़ी सी होगी, क्योंकि वो जो टाइम था उस टाइम में हर बंदा एक दूसरे को ना फंसा रहा था। कोई मतलब अजीब सा इस घर का माहौल है। मैंने बिग बॉस के इतने सीजन देखे हैं, इस टाइप का घर का माहौल मैंने कभी नहीं देखा जो आज का माहौल था। मतलब ये सीजन ही अजीब सा है, क्योंकि कोई किसी का है ही नहीं, किसी को किसी की है ही नहीं, हर बंदा एक बंदे के पीछे बोलता है। मैंने सिर्फ एक मुन्ना है जिसको अंकिता के पीछे बोलते नहीं देखा बुरा, नहीं तो हर बंदा हर बंदा, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, हर बंदा किसी का नहीं है और किसी का सगा नहीं है। अभिषेक था थोड़े दिनों तक मुनव्वर का सगा, लेकिन अभिषेक भी पिछड़ना शुरू हो गया, क्योंकि मुनव्वर ने उसका स्टैंड नहीं लिया कल के एपिसोड में। एक तो ये बात ठीक है, मुनव्वर ने लेकिन बात सही बोली, उसने बोला देख तेरी तख्ती तो लिखी गई है, अब तो ये लास्ट जो कुछ दिन है वो अच्छे से गुजार ले। लेकिन मुझे लगता है कि उसको मुन्ना अभी भी कोशिश कर रहा है नल एंड वॉइड करने की। मैं आपको बताता हूँ मुन्ना ने जो डिकोड किया उसका इफेक्ट हल्का करने के लिए, कि वो मजाक मजाक में चिंटू को फंसा रहा है और चिंटू फंस रहा है। तू चाहता था हो गया ना, तू चाहता था वो तुझे थप्पड़ मारे, हो गया ना, हो गया ना। तू पीछे हटा भी नहीं, तू खा के एक्सप्रेशन दे रहा है कि सबको दिखे। अब ये मुनव्वर की चाल है,
अच्छी, ये अच्छी चाल है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये भाई बहुत ही बेस्ट चाल चल रहा है वो, कि इसका पलड़ा गिरा रहा है बेसिकली। चिंटू मजाक मजाक में अपना पलड़ा गिरवा के चला गया उस टाइम में। अब अगर बिग बॉस अक्लमंद होंगे ना तो इस पॉइंट पे अभिषेक नहीं एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे भाई ये इस तरह से, और वाकई पोकिंग बहुत ज्यादा थी, कपड़ा फेंक रहा है वो कर रहा है, और इसको वो टेस्ट जो मुनव्वर ने दिया है ना, क्या मुनव्वर क्या लड़ा है तू, उस पर भी आते हैं, वो अच्छा किया उस टाइम में जो भी हुआ है। अच्छा, चिंटू के साथ, वो चिंटू के साथ बात हुई थप्पड़ खाने वाली, वो आगे अंकिता जी भी थी। अंकिता जी से तो मुझे ना चिड़ सी होने लगी। मुझे इस घर में कोई भी एक लड़की नहीं है जो मुझे सही लगती है, सब नार्सिस पर्सनैलिटी है। अपने काम की चीज होगी तो ठीक है, नहीं तो माँ की आंख। मेरा होगा ठीक है, नहीं तो ये, मेरा नहीं होगा तो वो नहीं, चढ़ने लग जाएंगी, लड़ने लग जाएंगी। अच्छा, तो उसके बाद लड़ाई शड़ाई हो रही थी उस टाइम में, फिर किसने, हाँ आयशा ने फिर अभिषेक को भड़काया चिंटू के अगेंस्ट, क्योंकि उस टाइम सब एक दूसरे को भड़का रहे थे। तो अभिषेक भी थोड़ा सा बोलने लग गया कि हाँ मुझे भी अब तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ये तो वो। तो आगे से चिंटू ने बोला, चिंटू ने सही बोला, चिंटू कह रहा हूँ, विक्की ने मुन्ना ने सही बोला, भाई देख वो और कॉन्टेक्स्ट था, ये और कॉन्टेक्स्ट है, बाकी तेरी समझने वाली बात है। अब इस चीज में ना मैं सिर्फ दो कंटेस्टेंट्स को मैं समझता हूँ पूरे शो में, विक्की और मुन्ना। कॉन्टेक्स्ट के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात पे कभी नहीं लड़ने जाएंगे ये। कोई इनको आगे भड़का भी जाता है ना उसमें, वो नहीं लड़ने आएंगे। वो समझते हैं कि भाई हर वक्त एक डिफरेंट बात होती है। आप इतनी बड़ी बातों में से एक पॉइंट को निकाल के, आप पूरे पॉडकास्ट में से एक रील को निकाल के कहते हो भाई बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट हुआ, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों समझते हैं और ये इसी तरह से खेल रहे हैं, तो इस चीज में प्लेयर तो हैं दोनों, नो डाउट प्लेयर तो हैं ये दोनों। फिर उसके बाद वो अंकिता जी वाला इशू हुआ, अंकिता जी ने अपने पति से लड़ाई वड़ाई की, तू है ही ऐसा, तू ये वो। अंकिता जी ने अपने अंदर की गंदगी दिखाई और दिखा दिया कि पावर आते ही वो कैसे होगी, तू जलता है, तू जल कुकड़ा है वो। हालांकि विकी भाई के लिए कल तालियां कि उन्होंने बेसिकली, उन्होंने पिछली बार भी, पिछला टास्क जो था जिसमें ईशा बनी थी कैप्टन, उस टास्क में भी उसने बड़ी मेहनत की थी कि इसको जिता दो यार, इसका बनता है, इसका बनता है। तो वो तो बड़ी कोशिश कर रहा है अपनी बेगम का आगे रखने की, पर बेगम सगी नहीं हो रही उसकी इस शो में। ठीक है, क्योंकि बेगम को पता चल गया कि जीतना मैंने ही है, तो वो सगी नहीं हो रही है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से भाई। डिजर्विंग अगर कोई विनर है ना, तो वो विकी है, टू बी ऑनेस्ट। उसकी अगर पूरी जर्नी को देखा जाए, सॉरी मैं गिरने लगा था, आंखें बंद होती ना बंदे को फोकस रखने में मुश्किल होती है। उसकी अगर पूरी जर्नी को देखा जाए ना, तो उसकी स्टोरी है। ठीक है, उसने स्टार्टिंग से लेके अभी तक घर को चलाया। हालांकि मुन्ना अब उभरना शुरू हुआ, लेकिन मुन्ना पहले सिर्फ अपने फॉलोअर्स के दम पे था, जो कि चिंटू ने बोला था कि मुन्ना सिर्फ अपने फैन बेस की तरफ से है। अभिषेक अनुराग थोड़ा तकब्बुर में था, गरूर में था। ये गरूर में नहीं, लेकिन दोनों हैं एक ही नस्ल के। ठीक है, सही बात है। और आज चिंटू ने उस लड़ाई में वो बात भी बोली कि तेरा तकब्बुर है ये तो वो, तो उस चीज पे लड़ाई भी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद सोने का टाइम होगा, जिसमें ईशा ने जाके फुल फुल लॉन भड़काया है। अच्छा, भड़काते उससे सोने से पहले भी ना ईशा मनारा को भड़का रही थी कि मुन्ना ने तेरी साइड नहीं ली। फुफ्फो है इसके अंदर, एक फुफ्फो। फुफ्फो को मैं बताता हूँ, फुफ्फो ना एक कैफियत होती है कि एक दूसरे की फूट डलवाना। फुफ्फो एक रिश्ता नहीं है, फुफ्फो एक कैफियत है। रिश्ता भी है लेकिन एक कैफियत भी है। तुम इस ईशा के अंदर वो बहुत गंदी कैफियत है। उसने बाद में अगले दिन विकी और अंकिता के अंदर भी लड़ाई डलवाई, वो भीगे होंठ वाली। ठीक है, तो अंकिता कह रहा हूँ, मनारा की बातें कर रही थी। मनारा से नौकर नहीं है हम, नौकर नहीं है हम, किसी के नौकर नहीं है। वो बोले तो उसकी प्रायोरिटी है, नौकर नहीं है हम। तो मुन्ना ने क्या जवाब दिया, भाई नहीं हो प्रायोरिटी, आप थी पहले अब नहीं हो। वो आयशा पता नहीं कौन सी वैलिडेशन मांग रही है, ओ सॉरी प्रायोरिटी मान रही है उससे, मुझे बनाता। अभिषेक ने उसको भी जवाब दिया, क्यों दे भाई वो आपको, जब उसने बोला हुआ है। नहीं उसने फिर भी बोलना है, क्या है यार ये आयशा, क्या है ये लड़की। वो क्यों लड़ रहे हैं, ये बेली अपनी दिखाती रहती है ग्लैमर के लिए। मैंने कहा छोटे कपड़े पहन लूं, काले कपड़े पहन लूं, ग्लैमर देना है ना, ग्लैमर देना है। अजीब हरकतें हैं, चीप। इसको निकालो यार बिग बॉस, मुझे नहीं अच्छी लग रही आयशा शो में। अंकिता भी बोल रही थी मेरी प्रायोरिटी में नहीं है ये। पता नहीं क्या, 2 दिन हुए जुमा जुमा, 4 दिन हुए, ये क्या समझ रही है अपने आप को, बातें करा लो इससे।
अच्छा फिर ना अभिषेक ने उस टाइम उसको चुप करा दिया था, तो फिर उसने अभिषेक, अच्छा वो अभिषेक और मुन्ना के बीच में दरार भी डलवाने गई उसने, डलवा भी दी काइंड ऑफ, लेकिन वो मुन्ना अक्लमंद है, मुन्ना हैंडल कर लेता है। तो ये ईशा ने फूट डाली दोबारा से, मतलब तीली डाली मुन्ना और मनारा के बीच में, तो मुन्ना ने उसको भी सही से चुप चुप करा दिया। उसके बाद रात में बैठ के ना मुन्ना के खिलाफ भड़का रही उसको, वो है ही ऐसा, वो बस वो पीपल प्लीजर है, उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता, ये पता नहीं किस लाइन पे लगी हुई, मुन्ना के खिलाफ हाथ धो के पड़ी हुई है। इसको देख गया मुन्ना विनर बन रहा है, तो ये विलन को विनर को बुरा दिखा रही है बेसिकली ये। लेकिन उसके बाद चिंटू ने आके, जो चिंटू खाली हुआ उसके ऊपर, चिंटू पहले भी एक दो बार खाली हुआ, जब इसने बोला कि मुन्ना ने बोला कि चिंटू को निकाल दो, मैंने बोला अब भी नहीं, मैंने बोला, वो कहता अब भी नहीं, तो मतलब बाद में तो निकालना ही था ना, तो फिर इसे शुरू में निकाल देती। अब अगर यार रनर अप तो बनाती ना, मतलब सीधी सी बात है, मुझे पता होता कि यार अंकिता बन रही है, मैं होता ईशा की जगह, तो मैं रनर अप उसको रखता, फिर अब विक्की को रनर अप नहीं रखता। लेकिन उसने उधर से नंबर बनाए हैं बेसिकली ईशा ने, कि इन दोनों, ईशा नंबर गेमर है, लोग बोलते हैं विक्की, मुन्ना नंबर गेमर है, विक्की नंबर गेमर है, ईशा नंबर गेमर है। पहले शुरू में अंकिता के उठाने लग गई, फिर उसके बाद ऐश्वर्या के उठाने लगी, फिर मनारा के उठाने लगी, फिर अंकिता के उठाने लगी, फिर अब मनारा के उठा रही है। ये लड़की है, तो कौन नंबर गेमर है और कौन पीपल प्लीजर है? तो सुबह भी दोपहर में भी लड़ाई हुई इसकी और चिंटू की, फिर रात में दोबारा चिंटू ने सही सुनाई, और उस चिंटू के आने से पहले आयशा भी आई थी कि मैं आऊं, तो उसको तो मनारा ने खली करा दिया। फिर उसके बाद अब चिंटू ने क्या जवाब दिए इसको, आगे से चिंटू का और डाउनफॉल देखो। चिंटू वो भी अभिषेक की साइड ले रही है कि तूने उसको प्रोवोक इतना कर दिया कि वो कहां तक पहुंच गया। मैडम आप भी बहुत प्रोवोक कर रही थी उसके सामने। आप एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, आप लड़का हो लड़की हो, आपका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आप बैठे हो, वो आपके सामने बैठा है, और वो अपने नए पार्टनर को कह रहा है मुझे यहाँ पे किस करना, उसके बिल्कुल आप फेस टू फेस बैठ के उसको यहाँ पे किस करवा रहे हो, वो भी कर रहा है। ये चीजें होती हैं, कोई एथिक्स है ये? यार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ो, आप वैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, हमारी सभ्यता तो नहीं है ये कि हम ऐसे चीजें कर रहे हो, चुमियां चाटियां। और क्या मैं बोलूं इस चीज के ऊपर, तो प्रोवोक तो ईशा जी आप भी बहुत करती हैं, ठीक है, आपने भी कल बड़े गाने गाए, हमने वो भी सुने हैं, आपने जो जो हरकतें की हमने वो भी देखी हैं। प्रोवोक अंकिता भी शुरू में नहीं करती थी, ऐश्वर्या से चढ़ चढ़ के आती है, ये चढ़ चढ़ के आती, तो कल वो भी चढ़ चढ़ के आ रही थी, उससे पहले भी हमने उनको चढ़ चढ़ के आते देखा, ये वो ऐश्वर्या बन, आप वही बनने लग जाते हो जिससे आप नफरत करते हो, और आप की संगत मैटर्स ब्रो, आप जिस तरह के लोगों में बैठ उठ रहे हो आप वैसे होने लग जाते हो। तो ये लोग सब पागल हो गए, सब के सब पागल हो गए, और ये लोग जज करेंगे, ये ऐश्वर्या जज करेगी, सॉरी ईशा जज करेगी, ये अंकिता लोखंडे जज करेंगी, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जो इस दुनिया में भी नहीं है उनकी मेडिकल हिस्ट्रियां सबके सामने दे रही हैं, वाह जी अंकिता जी तुसी ग्रेट हो, तुसी जो मर्जी करो ठीक है। देन उसके बाद वो क्या नाम है, आयशा, आयशा बोलेंगी हाँ ये भी ऐसा ही है, आयशा करेंगी ये, इनको ये कल बोल रही हैं कि मुझे ईशा के लिए सेफ फील नहीं हो रहा, और अंकिता जी तो बोल रही मुझे घर में ही सेफ फील नहीं हो रहा, तो चली जाए आप, फिर चली जाए आप, हमें तो आपको देखते हुए सेफ फील नहीं हो रहा था आप सब लोगों को। इतना इरिटेटिंग शो ना मैंने नहीं आज तक देखा बिग बॉस का, बहुत बहुत सीजन देखे हैं मैंने इरिटेटिंग, ये इस लेवल तक का इरिटेटिंग नहीं देखा मैंने। या तो हम लाइफ में बहुत मिच्योर हो गए, या तो ये शो बहुत डम हेड हो गया है, और क्रिएटर्स ने तो इसको और बुलशिट बना दिए, चुगलियां कर करके इधर से उधर, और मनारा को सर पे उठा उठा के। फिर उसके बाद चिंटू ने उसको अच्छा खासा जलील कर दिया, वो मुझे अच्छा लगा है, और उस पूरी सिनेरियो में भी वो जब अभिषेक की बात आ गई वो भी एक माइनस पॉइंट कर दिया, कि आपकी अपनी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि आप बहुत गंदा प्रोवोक कर रहे हो, तो अभिषेक के पॉइंट बचने के बनते जा रहे हैं, ऊपर को उठते जा रहे हैं। और उसके बाद अगली लड़ाई में भी हम जाते हैं चिंटू और मुन्ना वाली पे। अच्छा अगले दिन सुबह स्टार्ट हो गया, बदल गए हैं दिन, बदल गए बदल गए हैं आप। सुबह सुबह विक्की ने जो बजाई है अंकिता की, कि आज पहली बार हम लिटरली लिटरली
आज पहली दफा मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम अंकिता जी कहीं घूमती दिखी है, नहीं तो अंकिता जी से मुझे एक ही दिन घूमती दिखी थी जिस दिन घर बंद हुए थे और मोहल्ले में सो रही थी, बस। और कोई दिन नहीं था जब अंकिता जी बाहर घूमती दिखे। और चिंटू और विकी भाई ने सही मीठी मीठी कर दी है, और विकी भाई सही की है। और वो आगे से क्या बोल रही है, बदतमीज, तू है कौन है, तेरा शौहर है, तेरा हस्बैंड है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा जो ड्रामा था ना, क्या ड्रामा था इनका, तो नाम भी दिमाग से निकल गया, जो भी ड्रामा था वो 15-20 साल पहले आगे खत्म हो गया, वो आपको भूल गए हैं लोग। यही बंदा है आपके खर्चे उठा रहा है, सिंपल सिंपल। क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं भी इस फील्ड का हूँ, प्रमोशंस, एड्स, टीवीसीज, इनसे खर्चे नहीं उठते आपके। आपका हैंड टू माउथ होता है, आपकी याशियां नहीं होती इनसे। अयाशियों के लिए आपको विकी जैसा बिजनेसमैन, पैसे वाला बंदा चाहिए होता है। और अभिषेक ने बोला था ना, तुझे औरत कैसे मिली, हमें पता है कैसे मिली, और आपने खुद भी एक एपिसोड में एडमिट किया है, बल्कि आजकल के एपिसोड में एडमिट किया है। पैसों के लिए जो आपने किया है ना, वो हम सबको पता है। तो भाई देखो, ये सिंपल है, लोग करते हैं भाई, लोग अपने लाइफ पार्टनर में देखते हैं कि मेरी जरूरतें पूरी करेगा करेगा, ठीक है, मसला नहीं है। और विकी भाई ने पैसा कमाया, उनको मिलनी थी। पैसे के लिए लोग आते हैं भाई आपकी लाइफ में, और फिर आप बदले में उनको प्यार दो, बात खत्म। लेकिन आप उनको बोली तू है कौन है, वो आगे से बोल रहा है मैं 14 नंबर कंटेस्टेंट हूँ, और बोली मैं नंबर 1 कंटेस्टेंट हूँ। लेकिन भाई हमारे लिए तो नंबर 1 विकी भाई है, वो अपनी बेगम तक को सुना देते जब वो गलत होती है, तो बेस्ट है भाई। अभिषेक को बचाने भी जाते हैं, अभिषेक को रोकने भी जाते हैं, मुन्ना को भी रोकने जाते हैं, जो बंदा उसकी साइड लेने जाते हैं। आज मनारा के बारे में बोल रहे थे कि मैंने जितना टाइम मनारा के साथ स्पेंड किया ना, मुझे उसकी समझ नहीं लगी, और मनारा अजीब सी करेक्टर है। मुन्ना से बात कर रहे थे, लेकिन उस टाइम में पूरे दौरान उन्होंने बातें सही सुना दी अंकिता को, बदतमीज औरत को। घटिया है, पागल है, पागल ये, मैं दिल की हूँ विक्की, विक्की मैं दिल की हूँ, विक्की मैं दिल से रिश्ते चाहती हूँ विक्की, विक्की मैं दिल से रिश्ते देखती हूँ विक्की। अपना तेरा विक्की तुझे दिल से संभाला नहीं जा रहा है। बाद में फिर 2 घंटे बाद इसको याद आता है मेरे खर्चे कौन उठाएगा, फिर आगे जफ्फियाँ डाल के गोदियों में आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद मेन लड़ाई क्या हुई थी, उसके बाद मेन लड़ाई हुई, उसके बाद वो सारी चीजें पता नहीं आगे पीछे हुई थी, मैं अब ऑब्वियसली क्रोनोलॉजिकली बात नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं चिंटू और मुन्ना की फाइट पे, जो किचन में हुई थी। और चिंटू, नॉर्मल बात चल रही, चिंटू ने बोला हाँ कुत्ते खाना बना। अब देखो ये चिंटू ने, यार हर किसी को ना अपना टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन मिल रहा है। किस हराम के पिल्ले ने पराठा खाया है, हाँ बे कुत्ते खाना बना। तो वो मिलेगा, जो आप बोगे वो मिलेगा, मिल जाएगा। अब जिस तरह कल चिंटू प्रोवोक कर रहा था, चादर 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 चादर, वही सारी चीजें आज मुन्ना ने उसको करके दिखा दी, और चिंटू की बोलती बंद। मुन्ना छा गया भाई, तूने उसको उसकी मेडिसिन का टेस्ट दे दिया, तुझे भी मिला स्टार्ट में, बाद में तूने उसको भी दे दिया। अब इस दौरान भी ना अरुण जी आगे आगे हो रहे, तो विकी भाई ने रोका कि देखो उनका आपस का मसला, हर मामले में नहीं घुसो। और बाद में वो घुसा भी, उसने कुछ बोला, वो मुझे सुना नहीं और मैंने रिवाइंड करके देखा भी नहीं। तो चिंटू ने आगे कुछ बोला, प्रोवोक किया मुन्ना को। अब अंकिता जी चिंटू को क्या रोक रही है, तू वीकेंड का वार है, उसके दिमाग में बात डाल रही है कि तू अपने आप को गलत साबित कर रहा है, अभिषेक निकल रहा है तेरी वजह से। अब तू जितना अपने आप को गलत साबित करता रहे ना, अभिषेक के पॉइंट ऊपर जाते रहेंगे। तो देखो खेल सब दिमाग से रहे हैं, अभिषेक को निकलवाने के पीछे ये सब हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं ये बात बता दूं, एक मुन्ना और विक्की है जो कहीं ना कहीं बराबर में खेल जाते हैं, हर बंदे को समझ रहे हैं। नहीं तो ये तो भाई ये पूरा हाथ धो के पूरा घर अभिषेक को निकलवाने पे लगा हुआ है। तो मनारा जी, अंकिता जी ने समझाया जाके उसको, चिंटू को, चिंटू रुक गया, लेकिन चिंटू ने थोड़ी देर बाद फिर कोई गाली वाली दी, जिसपे उसने बोला क्या गाली दी, तो अरुण ने उसकी साइड ली, तो चिंटू को ने मुन्ना ने उसको भी पकड़ लिया। आप उसकी साइड नहीं लो, ये सही है, मुन्ना को दिख रहा है कि कौन किसकी साइड ले रहा है, क्योंकि अरुण जी काफी देर से उस लड़ाई में घुसना चाह रहे थे। तो बहुत ही टाइट किस्म का उसको जलील किया गया है चिंटू को, और वो चिंटू को होना चाहिए था। मुन्ना ने सही जवाब दिया उसको। अब देखते हैं बिग बॉस वीकेंड का वार में क्या करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आज होगा रिकॉर्ड, और हमें कल देखने को मिलेगा। उसके बाद वो गाने वाला सीन हुआ, वो भीगे होंठ तेरे,
अब उसमें भी फुफ्फो बनी ये ईशा। हालांकि गलती वो उसकी भी थी, अंकिता ने भी आगे बोल दिया कि पहले बुलाया तो आपने ही था। लेकिन अब वो मैं उस चीज को इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि अंकिता जी की जो मेंटल स्टेट है मुझे वो अजीब सी लगती है। वो अपने बंदे को कुछ समझ ही नहीं रही है सीजन में। सुबह भी इतना बोल रही थी, बाद में आगे उसके गले भी लग गई, गोदी भी आ गई उसके, और तकिए कंबल में फंबल, तो हम सबको ही पता है क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है उनके मूड स्विंग्स ना आजकल और टाइप के हो रहे हैं। अंकिता जी के मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं, वैसे आज कुछ और टाइप के ही हो रहे हैं। पहले फुल एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, बाद में उनको अपने शोहर पे एक्सट्रीम प्यार भी आ रहा है। फिर उसके बाद कल भी भाई जब मनारा से वो बात कर रहे थे, मनारा का जब वो मेरे ख्याल से कुकिंग करते टाइम भी कुछ कर रहे थे। अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, विक्की भाई थोड़े टची हैं। अब कुछ लोग होते हैं टची, लेकिन लड़कियों को ना, लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, उन्हें पता चल जाता है कौन किस टाइप से टची हो रहा है। अब अगर लड़की किसी लड़के को टची होने देती है ना, तो उसको मतलब फ्रेंडली वाइब ही आ रही होती है। तो विकी भाई टच कर रहे हैं लड़कियों को शो में, लेकिन उनको फ्रेंडली वाइब आ रही है तो वो कर रहे हैं। अब आयशा भी बता रही थी, मैंने एक रील देखी थी हाथों वाली ऐसे ऐसे, तो वो मतलब वो उनका पर्सनल है। अब विकी ने भी कल बोल दिया कि तुम भी तो मुन्ना को ऐसे गले लगा लेती हो, मैंने भी तो इजाजत दी हुई है ना, तो सही बोल रहा है। ये थोड़ी है कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी, ये थोड़ी चलेगा। लड़कियों की ये नहीं मुझे समझ आती कि हमारा बंदा, ठीक है यार, ठीक है, आप रोक रहे हो तो फिर आप भी रुको, सिंपल इज दैट। उसके बाद प्रायोरिटी टास्क आ गया, ठीक है, वो हम सब ने देखा है, वो इतना कोई खास था नहीं बात करने वाला। उसमें मुन्ना के लिए कुछ बचा नहीं, मुन्ना बोल रहा है कोई नहीं अंकिता जी मैं कर लूंगा, पता नहीं टेलीपैथिकली बातें कर रहे हैं दोनों। वो बन गए मिस्टर एक्स बन गए हैं, वो मिस्टर एक्स कह रहा हूँ, प्रोफेसर एक्स बन गए हैं, चार्ल्स एक्सेवियर एक्स मैन। वो तो बोले मुन्ना उठा ना, अंकिता जी कुछ है ही नहीं, मुन्ना तू उठा ले, मेरी फिक्र मत कर, आप बटर खाती है ना, कोई नहीं आप खाएं, मुन्ना तू उठा, नहीं नहीं अंकिता जी आप ले ले, मुन्ना तू ले ना, मुन्ना कुछ भी नहीं लिया तूने, आई मैनेज अंकिता जी, कौन सी किस तरह बात कर रहे हैं, कौन सी सर्विस दे दी इनको, वो उधर से सेम लफ्ज बोल रही है, वो उधर सेम जवाब दे रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। चलो अंकिता जी को आवाज आ रही होगी, उसको तो नहीं ना आ रही होगी मुन्ना को, वाह, मुन्ना भाई गेमर तो है। और मुन्ना ने आज मुन्ना ने भी किसी को कुछ बोला कि तुझे निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ इस टाइप का तो हुआ था, जिसपे चिंटू ने बोला कि तुझे भी तकब्बुर है। देखो तकब्बुर हर किसी में होता है, और अल्लाह बचाए उस वक्त से कि जब आपके अंदर तकब्बुर आ जाए, क्योंकि मुन्ना ने ही बोला है कि अल्लाह की जो जात है ना, वो आपको गंदी से गंदी जगह में ना बहुत इज्जत दे सकती है, और फिर बहुत इज्जत वाली जगह में ना आपको उठा के नीचे फेंक सकती है, कि मैं हूं वो, ये मेरी जात है, जो तुम्हारे साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तुमने गलत जगहों पे, बड़े अच्छी जगहों पे बड़े गलत काम किए हैं, मैंने तुम्हें गलत जगहों पे इज्जत दी है, अब मैं तुम्हें अच्छी जगह पे जिल्लत भी दूंगा। तो जिल्लत और शोहरत अल्लाह के हाथ में है। तो वो वक्त ना आने दो कि अल्लाह की आंखों में लगे, अल्लाह को दिखे कि आप गरूर में हो, तकब्बुर में हो, और फिर आपको अर्श से फर्श पे ले आए। तो ये मुन्ना ने रोते हुए बोला था, वो बात बिल्कुल सही है कि इंसान है गलतियों का पुतला, हम में आ जाता है यार, मेरे में भी आया तकब्बुर, मैंने भी कई दफा बोला है कि यार तुझे पता ही नहीं है नबील कौन है। तो ये चीजें होती हैं, तुम्हें पता है नबील कौन है, मैं नबील शहजाद हूँ, ये लाइन हमने भी बोली है। और उसके थोड़ी देर बाद जब आपको रियलाइज होता है कि आप, ये हम लोग अदना इंसान है, हम ये इस तरह अपनी पर्सनैलिटी को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। ये जो आप कहते हैं, मैं सीधी बात बोलूं तो पता नहीं, मेरा नॉलेज मुख्तसर सा ही है, लेकिन इसको भी शिर्क की एक कैटेगरी में आप डाल सकते हो, कि आप अपने आप को इतना ऊपर ले गए हो कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं। भाई तुम कुछ नहीं हो, वो ऊपर वाले अल्लाह की जात के आगे कोई भी कुछ नहीं है। तो बस वही है जो, जिसको हम कह सकते हैं कि तुम्हें पता है वो कौन है, वो अल्लाह है भाई। जो किसी को, जो एक गुमनाम कुएं से उठा के यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना सकता है, वो अल्लाह है। जो यूनस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, वो अल्लाह है। तो हम लोग तो भाई, हम कुछ नहीं है। तो अल्लाह उस वक्त से बचाए जब आप में तकब्बुर आ जाए, उस चीज से बचो और मेहनत करो, तो मेहनत का फल मिल जाता है। और कई दफा देखो, मैं आपको चीज बताऊँ, कई दफा एक जीत होती है वो आपको कुछ सिखाने के लिए होती है, और कई दफा एक हार होती है वो आपको सिखाने के लिए होती है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा जीतते रहोगे, और जरूरी नहीं कि आप हमेशा हारते रहोगे, तो बस सच्चे दिल से मेहनत करते रहो। अच्छा, तो चिंटू वाले उस फड्डे में भी बात हुई थी। देन उसके बाद वो इम्यूनिटी टास्क आ गया,
जिसमें सबने खाना वाना उठाया। अभिषेक ने बोला मैंने बहुत, अभिषेक ने 5-6 उठा लिए, मुझे पता ही नहीं चला। वो अभिषेक फेक एक्टिंग कर रहा था। अभिषेक भाई, अभिषेक भी स्मार्ट तो बहुत है। मैं ये अभिषेक, ये मत सोचना कि मैं अभिषेक की साइड ले रहा हूँ, इन लोगों की बुराइयां कर रहा हूँ। अभिषेक भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। वो भी बहुत ही बदतमीज, जालिम और घटिया किस्म का इंसान है। ठीक है, वो भी अपॉर्चुनिटिस्ट है। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपना फायदा देखता है। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने विकी भाई को छोड़ दिया, नील भट्ट के साथ जुड़ गया था। फिर आज उसने बोला भी नील और रिंकू जी के जाती मुन्ना तो ऐसा हो जाएगा। मुन्ना में हालांकि इन दोनों के जाने के बाद तो कोई चेंज नहीं है। मुन्ना पहले से, उसने बोला भी कि मैं पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था मनारा से मैं बैक ऑफ होऊंगा, और वो हमें दिखता था वो मुन्ना बैक ऑफ हो रहा था, और वो सही बैक ऑफ हुआ है, क्योंकि मनारा बहुत ही उसकी गेम खराब कर रही थी। देन उसके बाद कल के एपिसोड में वही अंकिता जी और उनके शौहर के बीच में लड़ाई होने वाली है। और क्या होने वाला है? और वो बिला वजह की जो आयशा डाली हुई है, वो और मुन्ना के बीच में डिबेट होने वाली। मुन्ना ने उसमें भी सही जवाब दिया कि मुझे नहीं रखनी आगे। सही है यार, मुन्ना ने 2 बार, ये जो कहते हैं ना मुन्ना क्लोज नहीं करता है, मुन्ना ने इतने बड़े शो में मनारा तुम्हें क्लोज कर दिया कि मुझे तुम जैसी दोस्त नहीं चाहिए। कल आयशा को भी मिल जाएगा उसका दोस्त, तो सही है। बाकी अभी भी मैं बोलूं तो मेरे हिसाब से पोटेंशियल जो है ना जिन लोगों में है, मेरे हिसाब से हर एपिसोड के बाद चेंज होती है। ठीक है, लास्ट पहले मेरी हो गई थी अनुराग और मुन्ना की, फिर अभिषेक और मुन्ना हो गई। मुन्ना स्टैंड कर रहा है इस लिस्ट में, देख लो। और आज मेरी जो वो है ना प्रोडिक्शन के लास्ट 2 बंदों का जब हाथ सलमान भाई ऐसे करें, तो वो मुन्ना और विकी। विकी विकी भाई, विकी को मैं बहुत ही ना कहते हैं लो रेट करने लग जाता हूँ, लेकिन विकी गेमर भी है, विकी अच्छा इंसान भी है और दिमाग से खेलता है। वो तो बिग बॉस ने उसके पत्ते नहीं सही से खोले, बिग बॉस ने गलत तरीके से उसको खोल के रख दिया सबके सामने, जो गलत तो किया है बिग बॉस ने। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते उसने बहुत ही अच्छे फैसले लिए और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं शो में। तो हालांकि अंकिता ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी का नहीं बनाई, फजूल रखा है, वो विकी के दम पे इतना आगे तक आ गई है। तो विकी भाई डिजर्व करते हैं लास्ट में से हाथ हाथ हिलना। और कहीं बीच में बात हो रही थी तो चिंटू बोल रहा था कि पता नहीं, मेरे ख्याल से अनुराग की ही बात हो रही थी या नील भट्ट की बात हो रही थी कि पीछे बैकग्राउंड में मैंने सुन ली बात, किसी और की सुना रहे थे पीछे बैकग्राउंड में, वो भी बोल रहा था कि जिस दिन निकलना हो ना, मैं अपना सामान खुद पैक करना चाहता हूँ और दे के जाना चाहता हूँ, फिर निकलना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं चिंटू भाई, आप निकल जाएंगे जल्दी, आपका टाइम हो चुका हुआ है। बस 2 हफ्ते रह गए हैं, 2-3 हफ्ते बस। ये अब ऐसे फुड़ करके निकले, क्योंकि एक्सटेंशन मिली नहीं है शो को, शो चला ही नहीं है सीजन में। तो आप लोग सब तैयारियां पकड़ो। बस अभी ये 2 हफ्ते टास्क रह गए मेरे ख्याल से, 2 हफ्ते और कैप्टन बनेंगे 2, फिर उसके फाइनल हो जाना है। तो अल्लाह खैर सल्ला। बाकी ये था हमारा आज का थोड़ा सा लंबा रिव्यू, क्योंकि कल का रिव्यू हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि कल मैंने देखा ही बहुत लेट था एपिसोड। देखा तो खैर आज भी एपिसोड लेट ही है, अभी भी सुबह के 7 बजने वाले हैं, रात को लेट ही देखा है यार। विंटर नाइट्स होती हैं, बंदा थोड़ा सा चाय पी जाता है, कोयले सेकता है, बॉन फायर करता है, तो उस चक्कर में मैं, देखो मूवमेंट्स एंजॉय करो, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। ये शोज, ये टीवी, ये भी ठीक है, मूवीज भी सही है, एक टाइम तक सही है, लेकिन अपने मूवमेंट्स को मिस मत करो, मूवमेंट्स को एंजॉय करो। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, डू फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, एंजॉय लाइफ। इस तरह के और रिव्यूज देखने के लिए हमें लाजमी शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जो आपको दिखता है वो कर लें। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। तेरा भाई किधर जाना है?